भक्तों, आपके जगत में सृष्टि कल्याण के लिए अनेक कार्य हुए। इस सृष्टि कल्याण के लिए जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं, उन सब कार्यों के अंदर मनुष्य की आधारशिला रखी जाती है। मनुष्य की आधारशिला का अर्थात आपको सब चीज़ों को इसका ज्ञात है। प्रयोग के तौर पर 3 प्रकार के मन, वाणी, कर्म। मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार के आपके भाग्य बनते हैं या अपराध बनते हैं। 3 ही प्रकार से आप अपने कर्मों का लेखा जोखा प्रारब्ध के रूप में प्राप्त करते हैं इस जीवन के अंदर। सोचने की बात है। इस सृष्टि के जगत के कार्य के लिए, अपने कार्यों के लिए, दूसरों के कार्यों के लिए, जीवों के कार्य के लिए, वनस्पति के लिए, इन सब का विस्तार इतना है कि आपका ये जीवन, ये संपूर्ण जीवन बहुत छोटा है। आप अपने मन से किस तरह की धारणा बनाते हैं, किस प्रकार के विचार लोगों के लिए रखते हैं, वनस्पति के लिए, जंतु जगत के लिए, मानव जाति के लिए विचार करने वाली बात है। दुनिया में यूं तो स्वार्थ के लिए दुनिया सब कुछ करता है। जिसने अपना जीवन दूसरों के कार्य में लगा दिया, ऐसा मनुष्य उच्च अवस्था को प्राप्त होता है। आज आपको 3 बातें हम बता रहे हैं। मानसिक अवस्था से किस प्रकार से आप क्या नाम परिवर्तन लाते हैं या अपना जीवन निर्वाह करते हैं। वाणी के द्वारा बोलकर, मन, हृदय से, मस्तिष्क से कैसे विचार आप उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं, जो इस पूरी सृष्टि में, ब्रह्मांड में चले जाते हैं, सदैव रहते हैं। आपके द्वारा बोले गए वचन, आपके द्वारा उत्पन्न किए गए विचार ये जीवन में हमेशा रहते हैं, जाते नहीं हैं। कर्म, तो 11 प्रकार की इंद्रियां हैं हमारी। उन सब का शासक ये आपका हृदय, ये सब पे अंकुश रखता है। अधिष्ठाता 10, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां जो आपको तमाम तरह की सृष्टि में उत्पन्न रसों का रसास्वादन करवाती है। अगर आप देखा जाए तो आपकी नासिका घ्राण इंद्रिय है। जितने प्रकार के भी सुगंधी बदबू इस हवा में घुली हुई है, वो आपकी नासिका आपको उस चीज़ के बारे में ज्ञान करवाती है। अच्छा है, बुरा है, घृणित है, अनुकूल नहीं है, वो सब चीज़ें आपको दृष्टि में आने से पहले करवा देती है। आपके नेत्र, जहाँ दृष्टि आपकी क्या नाम बसती है, आपको दिखता है ये सब कुछ, इसके बिना भी आपका जगत में कोई कार्य नहीं होता। बात समझने की है प्राणियों। जीवन की अवस्थाओं में उत्तरोत्तर प्रगति करने के लिए इन सब 5 ज्ञानेंद्रियों का होना अति आवश्यक। ऐसा नहीं है काम नहीं चलता, चलता है। प्रभु कभी कभी किसी को अपने कर्म के आधार के अनुसार कोई इंद्री
देता ही नहीं। तीसरी इंद्रिय आपकी कर्ण, श्रवण करने के लिए किसी प्रकार भी की ध्वनि तरंगे किसी भी रूप में हो, मैं बोल रहा हूँ वो आवाज़ आप तक आ रही हो, दूसरा कोई आवाज़, कोई शोर मशीन की, किसी प्रकार के पंखे चलने की आवाज़, ये सब चीज़ें क्या नाम, ज्ञान। तो ये सब चीज़ें क्या नाम आप कान के द्वारा सुनते हो। उसके बाद में आपकी त्वचा, ये पूरे शरीर पे विस्तार है आपका इसका, किसी प्रकार का भी स्पर्श उसका ज्ञान ये आपको करवाती है, ठंडा गर्म ये सब कुछ सभी प्रकार की। और पांचवी बेहद ज़रूरी जिसके द्वारा मैं बात कर रहा हूँ, रसना, जीभ। ये जीभ जो है यही आपको रसास्वादन करवाती है। नमक है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा, षड्रस, 6 प्रकार के रस शास्त्रों में माने गए, तो 6 के 6 प्रकार के रस आपकी रसनाई करवाती। फिर वाणी, वाणी के जितने भी कर्म हैं वो सारे इसी रसना के द्वारा होते हैं। रसना नहीं है तो आप क्या नाम बोल भी नहीं सकते ढंग से। आवाज़ पैदा करना बात अलग है, लेकिन भिन्नार्थक अर्थों में उसको समझने के लिए वाणी में लोच और पकड़ होती है। इसी वाणी से आप मित्र बनाते हैं, इसी वाणी से आप शत्रु बनाते हैं, इसी वाणी से आप अच्छी बातें लोगों को बताते हैं। 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां मनुष्य के जीवन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। फिर कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रियों की चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप श्री के समक्ष नमन करता हूँ। धन्यवाद। रमते राम रमते राम रमते रमते राम, रमते राम रमते राम रमते रमते राम जी, रम राम जी। हे राम जी रमते राम रमते राम रमते 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 राम। नारे नैने नारे नैरे नारा। कल्याण हो, जगत का कल्याण हो।